हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे खगा आकाशे उत्पतंती, इसका चिन्ह क्या है? में। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। मीना कछपा च जले तरंती, मछली और कछुए जल में तैरते हैं। छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्रा विद्यालय में पढ़ते हैं। बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। मन्नरा गृहेषु वसन्ति, लोग मनुष्य घरों में रहते हैं। नृपा प्रसादेषु वसन्ति, और राजा महलों में बसते हैं या रहते हैं। सिंह गुहायाम तिष्ठति, सिंह गुफा में रहता है। खगा नीड़ेषु तिष्ठन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। सरोवरे कमलानि विकसन्ति, सरोवर में कमल खिलते हैं। पादपेषु वृक्षेषु च अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, पौधों और पेड़ों पर अनेक फूल खिलते हैं। उद्याने विविधा वृक्षा सन्ति, उद्यान में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। जना उद्याने भ्रमन्ति, लोग उद्यान में घूमते हैं। माता देवालये ईश्वरम पूजति, माता देवालय में मतलब मंदिर में ईश्वर को पूजती हैं। तस्या हस्तयो पूजन स्थाल्याम पुष्पाणि फलानि धूपम दीपम च सन्ति, उनके दोनों हाथों में पूजा का थाल है और उसमें फूल फल धूप और दीप हैं। छात्रा कक्षायां पुस्तकानि पठन्ति, छात्र कक्षाओं में पुस्तक पढ़ते हैं, कक्षा में पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तकेषु ज्ञानम भवति, पुस्तकों में ज्ञान होता है। एतत् एकम उद्यानम अस्ति, यह एक उद्यान है। उद्याने विविधा वृक्षा सन्ति, उद्यान में विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पेषु सुगंधा भवति, वृक्षों पर फूल खिलते हैं और फूलों में सुगंध होता है। प्रातः काले सायं काले च अत्र अनेके जना आगच्छन्ति, सुबह के समय और शाम के समय में यहाँ अनेक लोग आते हैं। बाला अस्मिन् क्रीडन्ति भ्रमन्ति च, बच्चे इसमें खेलते और घूमते हैं। उद्याने एके सरोवर अपि अस्ति, उद्यान में एक सरोवर भी है। सरोवरे कमलानि विकसन्ति, सरोवर में कमल खिलते हैं। सरोवर तटे आम्र वृक्षे कोकिला मधुरानि गीतानि गायन्ति, सरोवर तट में आम के वृक्ष में कोयल मधुर गीत गाती हैं। अभी जितना भी हाइलाइटेड है सब में हमारा सप्तमी विभक्ति लगा हुआ। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे जले जलयो जलेषु, जल में दो जलों में अनेक जलों में। उसी तरह गृहे गृहयो गृहेषु, कक्षायाम, कक्षा हमारा स्त्रीलिंग हो गया इसलिए कक्षायाम कक्षयो कक्षासु, स्त्रीलिंग इस तरह से चलेगा। गुहायाम गुह्यो गुहासु, हस्ते हस्तयो हस्तेषु, उद्याने उद्यानयो उद्यानेषु। अब अभ्यास देखिए। शुद्ध विकल्पम चिन्हतु। नरा कुत्र वसन्ति, नरा गृहेषु वसन्ति। निरीपा कुत्र वसन्ति, निरीपा प्रसादेषु वसन्ति। सिंह कुत्र तिष्ठन्ति, गुहायाम।
खगा कुत्र तिष्ठन्ति निरेशो, मीना कुत्र तरन्ति जले। महलों में यह दिए गए हिंदी के अर्थों के लिए सही विकल्प चुनें। महलों में का क्या हो जाएगा? प्रसादे। बहुवचन अगर है तो प्रसादेषु। मंदिर में देवालय। कक्षाओं में बहुवचन हो गया तो कक्षासु। पुस्तकों में बहुवचन हो गया पुस्तकेषु। उद्यान में एक वचन है उद्याने। ठीक है, तो इसमें देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसी से आपको मिला के इसमें भरना है। अब चित्राणि दृष्ट्वा अधिकारण कारकस्य वाक्यानि रचयत। तो इसे आपको देख के सेंटेंस बनाना है। जैसे हम छात्रा विद्यालये पठन्ति, सरोवरे कमलानि विकसन्ति, छात्रा कक्षायां पुस्तकानि पठन्ति, बाला उद्याने क्रीडन्ति। अब यहाँ पर है दूसरे स्तंभ में दिए गए शब्दों की सप्तमी विभक्ति जोड़ते हुए वाक्य बनाइए। सप्तमी विभक्ति इसमें दूसरा खंड से बनाना है। जैसे वृक्षा, तो वृक्षा हो गया, इसको क्या हो गया? उद्यान का उद्याने ये संति। उसी तरह बाकी को बनाना है। जैसे माता देवालये अस्ति। इस तरह से सबका सप्तमी विभक्ति लगाना है। कैसे हो जाएगा? वृक्षा उद्याने सन्ति, माता देवालये अस्ति, छात्रा कक्षायां पठन्ति, ज्ञानं पुस्तके भवति, पुष्पाणि वृक्षे विकसन्ति, बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब यहाँ भी है सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो क्या हो जाएगा? वयं कक्षायां पठामः, कच्छपा जले वसन्ति मम हस्ते। इस तरह से लिखेंगे। वयं कक्षायां पठामः, कच्छपा जले वसन्ति मम हस्ते पुष्पाणि सन्ति। अब इसमें पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु, ये सही है या गलत है उसमें चिन्ह लगाना। तो ये सही है। कक्षायां कक्षाया कक्षासु, ये गलत है। वने वन्यो वनासु, ये भी गलत है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग संबोधन चैप्टर 14 देखेंगे।